नमस्कार दोस्तों, फैकोर एलओएस लिमिटेड के इक्विटी के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों जितनी भी ये अमाउंट आप देख पा रहे हो सारी लैक्स में है। और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है इस कॉलम में, और प्रीवियस क्वार्टर का इस कॉलम में मेंशन है, और इस Q2 का यहाँ पे मेंशन है रिजल्ट। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने इनकम जनरेट की थी 6,249 लाख, उससे बढ़ के ये 10,000 तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया जंप है, 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं रेवेन्यू कंपनी का। और अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो हल्का सा डिप है रेवेन्यू में। और अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आ रहे हैं कंपनी के अभी फ़िलहाल 10,337 लाख, जो कि लास्ट टाइम 6,000 थे। तो एक्सपेंस भी दोस्तों उसी हिसाब से बढ़ा जिस हिसाब से कंपनी की इनकम बढ़ी है। और क्वार्टरली वाइज भी एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में एक्सपेंस इंक्रीज़ हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो लास्ट टाइम कंपनी ने 191 लाख यानी कि 1,91,00,000 का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके मुकाबले अब ये 794 लाख 7,94,00,000 लॉस में हो चुकी है। दोस्तों पहले ये कंपनी प्रॉफिट में थी, अब ये प्रॉफिट से सीधा लॉस में हो चुकी है ये कंपनी। और प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग 14 करोड़ का लॉस था कंपनी को। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो लॉस लगभग आधे के बराबर है, पर प्रीवियस ईयर में ये कंपनी प्रॉफिट में थी, अब लॉस में हो चुकी है। और ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी नेगेटिव में पहुंच चुका है, 0.41, जो पहले 0.10 होता था। तो दोस्तों ये थे कंपनी के रिजल्ट। और कंपनी के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये शेयर 8 रुपये 92 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और आज नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, लगभग 4% की नेगेटिव क्लोजिंग। और 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन में इस शेयर ने लगभग 14% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और एक महीने में लगभग 24.5% के आसपास रिटर्न, और 6 महीने में 27% के रिटर्न ये शेयर दे चुका है। और अगर हम एक साल का देखें तो एक साल में 25%, और 5 साल के अंदर 364% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो दोस्तों मैक्सिमम ये 23% के नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। और ये कंपनी लगभग 2005 से हमें देखने को मिल रही है। और तो 18 साल में कंपनी ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया, बल्कि कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। जिन्होंने 18 साल पहले इस कंपनी में पैसे लगाए होंगे वो आज भी लॉस में ही बैठे होंगे। तो दोस्तों ये थी कंपनी की तरफ से एक अपडेट। और अगर हम कल की बात करें तो कल के दिन आपको शायद इसमें एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, अब ये लॉस में हो चुके हैं। तो कल के दिन इस शेयर पे आप नज़र बना के रखिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।